चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। जय मां जानकी। आज परम सौभाग्य है कि श्री राम दरबार और मां जानकी जिनका आज प्राकट्य दिवस है, इस अवसर पर पधारे हुए आप सभी भक्तजन को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। मंच पर विराजमान आज के इस रामायण रिसर्च काउंसिल सीतामढ़ी के तत्वावधान में आयोजित मां जानकी नवमी के इस अवसर पर यहाँ अध्यक्ष स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, साथ ही जस्टिस अग्रवाल जी के बारे में सब लोग जानते हैं। जस्टिस श्री सुधीर अग्रवाल जी कौन नहीं जानता है। मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हुए स्वामी अरुण गिरी जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर वे आह्वान पीठ अखाड़ा के हैं, स्वामी चित्रकाशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के, हमारे सभी संतजन और विशेष करके जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और एक वरिष्ठ समाज सेवी अधिवक्ता माननीय श्री आलोक कुमार जी, जिनको मैं लगभग 50 वर्षों से 5 दशकों से उनके सानिध्य का भी मुझे अवसर मिलता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे, छात्र नेता के रूप में भी उनकी कीर्तिमान रही है, छात्र संघ के अध्यक्ष पहले चुनाव प्रचार के लिए भी आए। आलोक जी, वही मैंने कहा कि छात्र संघ के, मैं जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बन रहा था तो उस समय भी आप आए थे, अरुण जेटली जी आए थे, तो मैं गौरवान्वित हूँ। ऐसे अपने मैं जरूर कहूंगा कि हमारे अग्रज भी है, हम लोग बराबर में हैं, कुछ वर्ष हमारे आगे हैं, तो मैं बड़े भाई के नाते आलोक जी को बहुत आदर करता हूँ। साथ ही यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, अनेक पदों पर काम करते रहे। संघ का विभिन्न देश के कोने कोने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के अनेक संगठनों में आपने हिंदुस्तान समाचार कहाँ नहीं काम किया, और भारत के संविधान को आपने जिस प्रकार से जो हमारा उस संविधान की बात को आपने उठाने का काम किया कि किस प्रकार से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा गया है, ये सब लोग जान रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी भी संसद में कह चुके हैं। यहाँ उपस्थित हमारे श्री जगदीश जी, राष्ट्रीय कवि संगत के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और जिनके कारण आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सुशांत जी की बात को मैं कभी टालता नहीं। आप जानते हैं चुनावी दौरा है, चुनाव का समय है, और इस बीच में से समय निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, और उसमें भी आज मुझे सीतामढ़ी जाना था, जो तो मुझे परसों ही जाना था। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का वहां कथा चल रहा है, उनकी बुलाहट थी, और उनके बुलावे पर मैं वहां जाने वाला था 14 तारीख को, लेकिन दुर्भाग्य से
हमारे परम मित्र और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुशील कुमार मोदी जी का और सामयिक निधन हो जाने के कारण मैं नहीं जा पाया, और मैंने आज के बारे में सोचा कि आज जाऊं। तब तक अचानक याद आई भाई सुशांत जी वहां जानकी की, तो मैंने वहां खबर भिजवाया कि मैं आज रात में ही पहुंच करके सुबह दर्शन करने के लिए सीतामढ़ी माता के धाम में जाऊंगा, परम पूज्य गुरु जी का, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का। मुझे लग रहा है कि आज सारे श्रेष्ठ वक्ताओं ने अपनी भावना से मां जानकी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सोते सियाराम, जगते सियाराम, जन्मते सियाराम, विवाह होते सियाराम, जहां सियाराम में सबजुग जानी है, करो प्रणाम ठान। तो सीताराम, उसमें सीता को जानने की क्या आवश्यकता है, सब जानते हैं। हाँ, सीता संवाद के बारे में आपने जरूर आज कहा है, और कई विद्वान, कई हमारी जो वक्ता रही है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। संजोग से वो बक्सर की ही रहने वाली थी, पत्रकार भी है, और मैं वहां का लगातार 2 टर्म से 10 वर्षों से मैं वहां का सांसद भी हूँ और भारत सरकार में है। उसके कारण मुझे दायित्व भी मिला है। तो मैं आज बहुत गौरवान्वित हूं, और मैं चाहता हूं कि ये ऋषि और कृषि की जो परंपरा है, ये ऋषि और कृषि की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और अनंत काल तक ये परंपरा बनी रहेगी। यही सनातन है, यही सांस्कृतिक चेतना का जो जीता जागता उदाहरण सनातन है, शाश्वत है, चिरंतन है। आज मुझे लग रहा है ऐसा कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। भारत की सांस्कृतिक सभ्यता एवं संस्कार का आधार ये कृषि परंपरा रही है। तभी तो माता जानकी सीतामढ़ी में एक किसान के द्वारा हल चलाते हुए प्रकट हो गए। ये परंपरा है, तो हमारी संतों की परंपरा, यहाँ संतजन है, ये सदियों से आ रही है, सदी और अनंत काल तक रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऋषि परंपरा से जहां भगवान श्री राम आते हैं, और मैं सौभाग्य से मेरा जन्मभूमि दोनों ऋषि परंपरा से है। मैं अंग जनपद श्रृंगी ऋषि की धरती से आता हूं, जहां भगवान श्री राम का आविर्भाव मंत्र संकल्पित होकर के श्री राम को प्रकट करने का जहां संकल्प लिया गया था, वशिष्ठेश्वर नाथ धाम, जहां गुरु वशिष्ठ ने जाकर के संकल्प किया था, वो स्थल गंगा नदी के तट पर गुरु वशिष्ठ सरनाथ धाम, कौहल ऋषि की धरती, अंग जनपद कहलगांव जिसको कहते हैं, जहां श्रृंगी ऋषि ने तपस्या करके और फिर श्रृंगी ऋषि ने उत्तरेष्ठी यज्ञ कराने का संकल्प लिया। ये श्री राम का आविर्भाव यात्रा वहीं से प्रारंभ होता है। और सचमुच श्री राम जब बाल्यकाल में अयोध्या में रहे, महर्षि विश्वामित्र वहां जाते हैं, राजा दशरथ को मनाते हैं, गुरु वशिष्ठ को कहते हैं, आग्रह करते हैं, और फिर राजा दशरथ राम को कैसे, और वो भी महर्षि विश्वामित्र के साथ पहली बार कोई बच्चे को कहे कि हमें ये बच्चा दे दो और राक्षसों के नाश करने के लिए मैं बच्चे के ले जाऊंगा, कोई दे सकता है क्या कोई बाबा?
लेकिन भगवान श्री राम वो तो कहा जाए विष्णु भगवान के 7वें अवतार है। 5वें अवतार बावन भगवान, मानव का पहला अवतार मानव के रूप में बावन भगवान। यही न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेरे द्वार भी बदनामी रक्षे मां चलो। इस धरती पर विश्वामित्र जी ने कहा, देखो मैं बावन का वो जो धरती है, बावन मुनि, बावन ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र बावन जो बौरव थे, जिन्होंने बलि राजा की परीक्षा के लिए वो प्रकट हुए थे, और वो सिद्धाश्रम की धरती पर हुए। सिद्धाश्रम दुनिया में सबसे पवित्र धरती और सबसे श्रेष्ठ के रूप में जो अनेक स्कंद पुराण से लेकर सभी जगहों में वर्णन है, वो है सिद्धाश्रम, जिसको आज हम बक्सर कहते हैं। बाद में कई कालखंड में नाम बदलते गए, व्याघ्रसर से वो बक्सर भी हुआ। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूं कि कहीं अंग जनपद भागलपुर गुरु वशिष्ठ की संकल्प प्रेरणा का वो केंद्र और सिंगी ऋषि का संकल्प का वो भूमि, और मैं विश्वामित्र की तपोभूमि में जाके 10 साल मुझे भी वहां तप करने का अवसर मिला। मैं गौरवान्वित हूं कि आज जब मैं वहां गया, श्री केदारनाथ के उस दालती में 2013 में मैं तो विलीन हो गया था, 100 परिवार विलीन हो गया था। लेकिन कुलदेवी और बाबा केदारनाथ की कृपा से आधे परिवार हमारे चले गए, आधे परिवार हम बच के वहां से निकल पाए। 17 में से 8 परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहू, दोनों के एक बेटे। मैं 3 पीढ़ी जा रहा था और मैंने कहा, मां भगवती, कुलदेवी, कौन जल चढ़ाएगा केदारनाथ में? मेरे तीनों वंश जा रहे हैं। भगवान ने रक्षा की। आज मैं बहुत ही मां जानकी से प्रार्थना करता हूं, हे मां जानकी, जिस धरती पर तुमने एक तरह से कहिए उनका प्राकृत स्थल, जन्म स्थल, क्या वो धरती बिना मां जानकी का, उनके भव्य मंदिर का, वो धरती कहीं कलंकित ना हो जाए? और इसलिए जो हमारे नलखेड़ा के बाबा स्वामी जी महाराज, जिनके चरणों में मैं भी जाके सुशांत जी के साथ प्रार्थना किया और उनका आशीर्वाद इनको मिला हुआ है, मुझे भी आशीर्वाद मिला, कहा ये काम करिए। आलोक जी वहां गए थे, आपने चित्र में देखा, वहां का वर्णन सब आपको देखने को भी मिला। आज सचमुच में कुछ करने का भी दिन है। सीता नवमी है और जानकी नवमी का ये बिहार में, जब मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा तो मैंने कहा कि कैबिनेट में कहा कि जानकी नवमी की छुट्टी लोग चाहते हैं, और उसी समय से बिहार में जानकी नवमी की छुट्टी भी शुरुआत हुई। आज से लगभग 10 साल पहले, 10 नहीं बल्कि 12 साल पहले। मुझे ऐसा लगता है कि आज रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा जो 251 फीट का संकल्प लिया गया है माता का भव्य मंदिर बनाने का, तो हम चाहेंगे कि जगदम्बा भगवती जी के उस अवतार के रूप में माता श्री सीता जी का वो प्राकृत स्थल है, और वहां पर एक भव्य मंदिर के साथ साथ सारे तीर्थों का 51 तीर्थ माता का, उसका भी, और पर्यावरण और प्रकृति के दृष्टिकोण से, क्योंकि नेचर और कल्चर, प्रकृति और संस्कृति दोनों को साथ लेकर के चलने का हम सब लोगों का आह्वान है। तो भव्य रूप से मंदिर भी बनेगा और प्रकृति और संस्कृति को भी हम साथ लेकर के चलेंगे। हम विरासत को नहीं भूल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मेरी सुशांत जी से बातचीत हुई, मेरे ही गांव के बगल के हैं रहने वाले, अच्छा काम में जुटे हुए, ये भी बिहार भागलपुर के रहने वाले,
और मैं बक्सर में संकल्प ले लिया। अचानक मैं कोविड में अस्पताल में एम्स में भर्ती था, स्वप्न आया भगवान राम दरबार को देख रहा हूं और उसी दिन में लगा कि क्या, और मैं भगवान को अर्चना कर रहा हूं, हनुमान जी फूल दे रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं अरे राम का मंदिर कैसे बनेगा, ये प्राकृतिक राम का भव्य मंदिर बनेगा। और मैं वहां से छूटने के बाद स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को आग्रह किया कि भगवान मैंने ऐसा सपना देखा है कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि भाई ये सपना तो आपको होना ही था, आपको केदारनाथ बाबा ने क्यों बक्सर भेजा, और ये काम आप सांसद बन के गए, सही ठीक है, मंत्री बन गए, लेकिन आपका काम कुछ और करना था आपको भगवान का। आपको जो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को ला करके उनकी शिक्षा दीक्षा शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन भी कराया, सभी प्रकार के शस्त्र उपलब्ध कराए, जो उस समय भी ताड़िका के वध करने में भी वो शस्त्र काम हुआ। ताड़िका और सुबाहु का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ। और जिस प्रकार से कहा जाए, हमारे जो सुबाहु के वध के बाद जो उन्होंने एक ऐसे राम भक्त भी थे, तो उनको उन्होंने बाण से 7 योजन पार मार गिराया। ऐसे जो आज हम सब लोग जानते हैं, वो स्थल विदेश में जरूर है और हम सब लोग उसको इस रूप में मानते हैं कि ये 7 योजन पार यहां से सही, अगर रामायण के उस गोस्वामी तुलसीदास जी के उस पंक्ति को हम यथार्थ में समझेंगे तो वहां से सही में 7 योजन पार होता है। और वो स्थल है कहां है? बाली नहीं, आप जाते हैं वो मॉरिशस जिसको कहते हैं, क्योंकि मॉरिशस में जाके वो गिरा था, तो मॉरिशस और ये बक्सर में वहां से बाण मारा भगवान श्री राम ने। सुबाहु का, ताड़िका और सुबाहु का तो वध हो गया। तो मैं आज आपके सामने मेरा एक छोटा सा दो संकल्प है, दोनों संकल्प नहीं बल्कि तीसरा संकल्प भी है। तो 3 संकल्प लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। एक तो सुशांत जी ने जो रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा ग्रंथ बनाने का और माता जानकी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का, यह संकल्प जल्द से जल्द पूरा कैसे हो, इसके लिए हम सब लोग जी जान से लगे हैं और जल्द ही इसका शुरुआत भी इसी वर्ष होना है। अब देर नहीं करना है। विश्व हिंदू परिषद का, आलोक जी का सानिध्य मिलेगा तो काम और भी आसान हो जाए। हमने पिछले दिनों सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, जिसमें लाखों लोग 10 दिनों तक आए थे, सारे महान बड़े बड़े संत भी आए, परम पूज्य सरस संघ चालक श्री मोहन भागवत जी, उनका भी सानिध्य, उनका भी आह्वान सुनने को मिला। और वहीं हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने संकल्प लिया कि पराक्रमी राम, जो पराक्रम करके जिन्होंने वीरता से जो पराक्रमी राम कहलाए, तभी तो वो ब्रह्मांड नायक के रूप में जानेंगे। तो श्री राम ने जो वो ताड़िका का वध किया बाल्यकाल में, छात्र जीवन में, 14 साल की उम्र में, और तभी वो परशुराम पूरे विश्व में जाने गए। तो ऐसे श्री राम का, पराक्रमी राम का, दुनिया में राम का मंदिर बहुत है, लेकिन पराक्रमी राम का मंदिर नहीं है। पराक्रम करते हुए उस पराक्रम मुद्रा में श्री राम का, ताकि आने वाली हजारों हजार साल तक युवा पीढ़ियों को ये प्रेरणा जगाते रहे कि हमें श्री राम के जैसा पराक्रमी बनना है। हम परिक्रमा नहीं, हम पराक्रमी बने। आज गणेश परिक्रमा करने के लिए माफ करिएगा, युवा आजकल चाहते हैं कितना शॉर्टकट में परिक्रमा करके उससे कुछ बन जाओ, नेताओं की परिक्रमा कर लो तो बहुत अच्छा है। अरे परिक्रमा करो, भगवान की धरती की परिक्रमा करो। हाँ होता है,
गणेश परिक्रमा उसी को कहते हैं। हम लोग उससे पीड़ित भी रहे। तो मैं चाहता हूं कि आज पराक्रमी राम का वो भव्य मूर्ति बनने का, माता जानकी का मंदिर, तो सिद्धाश्रम बक्सर में भगवान श्री राम का, पराक्रमी राम की वो भव्य मंदिर, उसके लिए मैंने शुरुआत कर दिया है। वो भूभाग भी कई जमीन देखे गए हैं, कुछ जमीन चिन्हित भी कर लिया है, और अभी एक छोटा वहां जो सरकारी जमीन है उस पर मैंने रामायण आधारित लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम शुरू करने के लिए वहां व्यवस्था कर दिया है। भारत सरकार से भी कुछ राशि लिया है, और वहीं पर एक जो भगवान राम ने पहला कहा जाए जिस प्रकार से लिंग की स्थापना की थी, पार्थिव लिंग, तो पार्थिव लिंग की स्थापना करते हुए वह भी दृश्य वहां पर रहेगा, और भगवान राम की मूर्ति का एक छोटा आकार भी वहां बनने जा रहा। तो ऐसे, और फिर एक सिद्धाश्रम धाम बसाने का, उसके लिए जो भूभाग, और बाबर भगवान का अवतार भूमि भी वही है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वो भूमि बाबर भगवान के अवतार का, श्री राम के पराक्रम का, और साथ साथ सिद्धाश्रम की वो भूमि जो हमारे शास्त्र में सब जानते हैं कि राम ने शिला को उनके चरण के रज से ही अवतरित होती है शक्ति के रूप में। मां या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अहिल्या माता का उद्धार होता है। इसे नारी शक्ति का जो प्राकृतिक का आज दिन है, हम अहिल्या का भी उद्धार भूमि वही है। वहीं से श्री राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर धाम जाते हैं और वहां धनुष तोड़ते हैं, और फिर भगवान श्री राम का विवाह होता है। तो भाई और बहनों, आज मैं आप सब लोगों को बहुत कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि भारत का आधार हमारे संत हैं, हमारे संत जन हैं, और सती है। तो सती और सावित्री जिस धरती पर है, वो धरती सब दिन प्रफुल्लित और पुष्पित होता रहेगा। और निश्चित रूप से भगवान संत भगवान श्री राम की भक्ति को संचित करने वाले होते हैं। वही मां जगदम्बा, उसकी भी संस्कार एवं संस्कृति की जो प्रकृति का जो प्रतीक है, स्वयं प्रकृति है, तो निश्चित रूप से संत परमेश्वर को पति मान लेते हैं, और सती पति को परमेश्वर मान लेती है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारी शक्ति वंदना का विधेयक पास करके नारी शक्ति को सम्मान दिया है। हमें नारी शक्ति को यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, जहां नारी शक्ति का सम्मान होगा तभी हमारा देश महान होगा। तो आइए आज मां जानकी के इस पावन पुनीत अवसर पर हम सब लोग संकल्प लेते हुए, और अंत में एक कहा जाए, मैं माता का वो जो अपूर्व दृढ़ता और आत्मबल जिससे सीता की चारित्रिक दृढ़ता का जो परंपरा रही है, आज हमारी नारी शक्ति किस प्रकार से है। कहा गया है कि देखि विपुल विकल बेदेही निमिष विहात कलप शब्द। यानी राम ने सीता की व्याकुलता ऐसी देखी जब उस समय धनुष तोड़ने के लिए गए थे, और सीता के लिए एक एक क्षण कहा जाए कि कल्प के समान बीत रहा था उसी प्रेम की व्याकुलता में, परंतु बाहर से बड़ा ही मर्यादित रूप सीता ने दिखाया। और सीता जो अपूर्व दृढ़ता और आत्मबल का प्रतीक है, चलन चाहत सीता के बारे में, मां जानकी के बारे में, चलन चाहत बल जीवन नाथु के ही सुकृति मन होई साथ। तो निश्चित रूप से की तनु प्राण की केवल पराणा और विधि कर्तव्य कुछ कही न जाए। ये अयोध्या कांड में है, प्राणनाथ बन जाना चाहते हैं, ऐसे समय में प्राण से अलग मैं कैसे रह सकती हूँ। और यह दृढ़ निश्चय उस समय किया, और नारी शक्ति रूप में सीता श्री राम के साथ जाते हैं। इसलिए राम सीता नहीं, सीता राम। तो हमें सीता राम के रूप में, सिया राम में सतयुग जानी, तो हम सब लोग बिना सीता का राम कहां से। तो राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया,
पराक्रमी राम का मंदिर वहां बनना है, और मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ का वह भी संकल्प हम लोगों ने ले लिया है। महामहिम राज्यपाल जो मंदार पर्वत पर, जहां मंदार पर्वत पर जहां कहा जाए कि सुर असुर का संग्राम हुआ, तो वो भी भागलपुर में बांका जिला में मंदार पर्वत स्थल है, वहां पर यह संकल्प लिया गया है। ये 3 बिहार के अंदर मैं चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन तक मैं जाकर के व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, और जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये प्रकल्प, इस प्रकल्प का आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामना, आपका सहयोग अगर होगा तो निश्चित रूप से अयोध्या की यात्रा, जिसको कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने वो यात्रा किया, लेकिन जो अभ्युदय यात्रा है, श्रृंगी ऋषि ने आविर्भाव यात्रा, भगवान राम का आविर्भाव हुआ, लेकिन अभ्युदय यात्रा अयोध्या से चल करके और वामन भगवान के इस भूमि जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं बक्सर, और वहां से लेकर मिथिलांचल जनकपुर, ये सर्किट तभी पूरा होगा। और इस सर्किट को रामायण सर्किट के रूप में प्रधानमंत्री जी से मैंने ले लिया है, रामायण सर्किट बन चुका है, और साथ साथ रामायण सर्किट के साथ राम जानकी पथ हमारे गडकरी जी ने मेरे आज्ञा पर वो भी उन्होंने उसका निर्माण कर दिया है। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करते हुए, और श्री राम कर्मभूमि न्यास की जो स्थापना हुई है सिद्धाश्रम में 3.5 साल पहले, उसके माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि मां जानकी के लिए इसमें 11 लाख की राशि मैं श्री राम कर्मभूमि के निधि से, जब भी निर्माण कार्य शुरू होगा, ईंट जोड़ने से लेकर के अंतिम समय तक मैं खड़ा रहूंगा, और मेरा विश्वास है कि ये मंदिर भी भव्य मंदिर जल्द ही बनेगा। मैं इसी संकल्प के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए और हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाई हाथ सबकी उठनी चाहिए। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की जय, जय मां जानकी।